इजराइल से जारी जंग के बीच हमास की तरफ से बड़ा बयान आया है। हमास ने कहा है कि वो गाजा में जंगबंदी को लेकर फौरन और संजीदगी से बातचीत शुरू करने को तैयार है। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब गाजा में इजरायली हमले तेज हो गए हैं और मकामी सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक जुमे को इजरायली हमले में कम से कम 52 लोग मारे गए। हमास ने वाजे किया है कि वो अमेरिकी हिमायत याफ्ता जंगबंदी की तजवीज पर फौरन बातचीत शुरू करना चाहता है ताकि जंगबंदी का फ्रेमवर्क और यहां तैनाती के अमल तय किए जा सके। हमास की हामी तंजीम इस्लामिक जिहाद ने भी तजवीज की हिमायत की है, लेकिन उन्होंने गारंटी मांगी है कि यरगमालियों की रिहाई के बाद इजराइल फिर से हमला शुरू नहीं करेगा। इजराइल के मुताबिक नई तजवीज में 60 दिनों की जंगबंदी की बात कही गई है। इस दौरान हमास गाजा में जिंदा 251 में से 10 इजरायली यरगमालियों को रिहा करेगा। साथ ही यहाँ 18 मुर्दा यरगमालियों की लाश भी सौंपी जाएगी। इसके बदले में इजराइल कई फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। हालांकि इजरायली मीडिया का दावा है कि हमास ने कुछ तरमीम की मांग की है, जिसमें गाजा में राहत का सामान तकसीम का जिम्मा फिर से अक़वाम मुत्तहिदा जैसे रिवायती एजेंसियों को सौंपने की बात शामिल है। साथ ही हमास चाहता है कि इजराइल और अमेरिका हामी गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को हटा दिया जाए, जो बिना हमास की हिस्सेदारी के मदद का सामान तकसीम कर रहा है। इस बीच अक़वाम मुत्तहिदा ने इंकशाफ किया है कि मई के आखिर से लेकर अब तक GHF के आसपास के इलाकों में 500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। GHF की शुरुआत 26 मई को हुई थी, जब इजराइल ने गाजा को 2 महीने तक खाना और दीगर जरूरी फरहमी रोक दी थी, जिससे अकाल जैसे हालात पैदा हुए थे। गाजा सिविल डिफेंस के अफसरान के मुताबिक जुमे को हुई फिजाई और जमीनी कार्रवाई में कम से कम 52 लोग मारे गए हैं। इनमें रफा में मदद का इंतजार कर रहे 5 शहरी और खान यूनिस में मुजाहिरीन की टेंट पर हुए हमले में 8 लोग मारे गए, जिसमें एक बच्चा भी शामिल था। गाजा वजारत सेहत के मुताबिक अक्टूबर 2023 से अब तक इजराइल की फौजी हमलों में कम से कम 57,268 लोग मारे जा चुके हैं। इन सब के बीच यमन की राजधानी सना में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और फिलिस्तीन की हिमायत में एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने यमनी और फिलिस्तीनी झंडे लहराए और इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की। जंगबंदी की उम्मीदें जरूर जगी हैं, लेकिन जमीन पर हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। अब सबकी निगाहें आने वाले कुछ दिनों पर हैं, जब मुमकिन अमन तजवीज पर अहम फैसले लिए जा सकते हैं।